इसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। यानी हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है और उस चार्ज के करीब किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने डेरिवेशन ड्राइव करना है। तो डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, उसका हम ले लेते हैं एक फाइनाइट पोर्शन कंसीडर कर लेते हैं और इस फाइनाइट पोर्शन में पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस चार्ज की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसको हम लेट कर लेते हैं सिग्मा से। सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सिग्मा जो है वो इक्वल आएगा Q अपॉन A के। और इसके करीब एक पॉइंट पर यानी इस शीट के करीब एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं एक गॉसियन सरफेस इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो एक गॉसियन सरफेस जो है हम कंसीडर कर रहा इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर ए शोन इन द फिगर। तो यहां पर हम एक गॉसियन सरफेस ले रहा और यहां पर एक हम पॉइंट P ले लेते हैं जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब इस मकसद के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। तो अगर यहां पर थोड़ा सा फिगर पे गौर करें तो इस गॉसियन सरफेस के जो है वो तीन सरफेसेस हैं, एक जो है लेफ्ट, राइट और कर्व। तो इसीलिए टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस जो है वो इक्वल आएगा समेशन ऑफ E डॉट डेल्टा A, या आप इसको लिख सकते हैं कि यहां पर इसको मैं ले लेता हूं सरफेस S1, इसको ले लेता हूं S2 और ये कर्व सरफेस है इसको मैं ले रहा हूं S3। तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू E डॉट डेल्टा A S1 प्लस E डॉट डेल्टा A S3। तो यहां पर टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने यहां पर जो फॉर्मूला यूज कर रहा है यानी फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, फ्लक्स थ्रू दिस एंड फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लेट कर रहा है A, तो दिस विल आल्सो बी A। तो यहां पर हम S1 के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होगा E डॉट A इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस E डॉट A प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल बी E डॉट A, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इसके लिए भी E डॉट A आएगा और इसके लिए भी E डॉट A आएगा। जबकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था अगर कोई सरफेस जो है हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, अगर फील्ड लाइंस उस सरफेस के पैरेलल हो तो देन द फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस विल बी जीरो। जैसे कि ये सरफेस है ना और लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन ये है, तो लाइन ऑफ इस फील्ड के हमने पैरेलल रखा हुआ तो कर्व सरफेस में से कोई फ्लक्स जो है वो पास नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल बी जीरो। तो या यहां पर लिख सकते हैं E A टू E A और फाई इक्वल टू 2E A cos थीटा, यानी यहां पर थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड A है। ये जो है वेक्टर एरिया है, तो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और वो नॉर्मल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की भी डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
और वेक्टर एरिया का डायरेक्शन जो है वो पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो इनके दरमियान एंगल है वो 0 होगा। और इसी तरह से यहां पर भी अगर आप देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा वेक्टर एरिया की डायरेक्शन को, तो इस पर भी देखें तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है ई की डायरेक्शन, और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है। तो हमारे पास चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों के लिए एंगल जो है थीटा इक्वल आएगा 0 के, तो हम यहां पर cos 0 लेंगे। तो फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास आएगा 2E के। इसको हम ले रहे हैं इक्वेशन 1। अब इसके बाद यहां पर हमने एक कहानी खत्म की, यानी उस गॉसियन सरफेस में से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया। अब हम इस गॉसियन सरफेस पे अप्लाई कर लेते हैं गॉसेस लॉ को। जैसे कि हम जानते हैं जो गॉसेस, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ की इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इक्वल आएगा 1/ε0 टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, इसको हम ले रहा Q। बट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन है चार्ज पर यूनिट एरिया, या आप इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू सिग्मा ए। देयरफॉर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ले सकते हैं 1/ε0 सिग्मा ए, यानी यहां पर हमने Q की जगह पे Q की वैल्यू पुट की, तो 1/ε0 सिग्मा ए आ गए। तो इसको हम ले रहे हैं इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर ले, देन इक्वेशन 1 में इक्वल आ रहा था फाई इक्वल टू 2EA, और इक्वेशन 2 जो है वो इक्वल आ रहा था 1/ε0 सिग्मा ए। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल आएगा। तो यहां पर आएगा 2EA जो है वो इक्वल आएगा 1/ε0 QA। ए कैंसिल, तो E इक्वल आएगा Q/2/0। यहां पर हमने उस शीट के करीब एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया। अब यहां पर अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E इक्वल टू Q/2/0 R हेड। यहां पर R हेड जो है वो यूनिट वेक्टर है विच represents the direction of electric field।